नमस्कार, मैं कुमुदकांत पांडे अब तमाम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के बीच में हाजिर हूँ। साथियों, एक ज्वलंत प्रश्न बना है कि केस का क्या हुआ, या फिर हम लोगों को सरकार बोली कि नई बहाली, उसके लिए क्या सोच रही है। साथियों, केस के बारे में मुझे स्पष्ट कहना है कि 18 फरवरी 2019 को मैंने एक ऑडियो जारी करके बताया था कि जिस तरीके से एनआईवीएस डीएलएड के जुलाई वाले को पटना हाई कोर्ट ने 1 महीने का आवेदन का समय दिया है, उसी तरह से यदि हम लोग भी कोर्ट के सहारे जाते हैं तो हम लोग भी वहीं अर्हता को रखते हैं, वहीं सब कुछ रखते हैं, हम लोग को भी मौका मिलेगा। मैंने केस फाइल किया था, 27 फरवरी को रजिस्ट्रेशन किया, 5 मार्च को मेरा रजिस्ट्रेशन फाइल हो गया। मेरा केस बहुत आगे चल रहा था, लेकिन अचानक लॉकडाउन आया, जिस वजह से पटना में हाई कोर्ट का सुनवाई रोक दिया गया लॉकडाउन में 2 महीने तक। उसमें सिर्फ बेल का सुनवाई होता था, किसी के जमानत वाला या फिर पीआईएल मैटर का। केस मैटर को पोस्टपोन्ड करके रखा गया, इस वजह से मेरा केस थोड़ा पीछे चला गया। इसी बीच में जो लोग रेगुलर हों, बीएड हों या एनआईवीएस के ही छूटे हुए लोग थे, जब रंजीत सर स्पष्ट कर दिए इस बीच में कि हम मौका नहीं लेंगे, या फेसबुक के जरिए बताते थे, उस संदर्भ में बहुत सारे लगातार लोग फोन संपर्क किए कि सर एक नया केस हो। मैंने भी वकील साहब से राय लिया, सभी लोग बोले कि हाँ, नए मैटर पर एक सबको शामिल करते हुए एक बढ़िया सा केस होना चाहिए। मेरे दिमाग में था तब तक, शिक्षा सुधार रोजगार के नीरज जी संपर्क किए मुझसे, बोले कि मुझसे कुछ लोग जुड़े भी हैं, वे लोग केस के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं केस के जरिए जा रहा हूँ पटना उच्च न्यायालय में, आपका क्या विचार है। मैं बोले कि यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़िए, शुभकामना है, आपको जीत मिले, यही तो मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से। मेरे पास जो लोग आने वाले थे, मैं सोचा कि यदि मेरे पास जो लोग बोल रहे हैं केस करने के लिए, ऑलरेडी शिक्षा सुधार रोजगार नीरज जी यदि आगे बढ़ चुके हैं, तो यदि मैं केस के जरिए फिर एक नया केस करने का सोचूं, तो मेरे पास 2 प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम नंबर 1 था कि मेरे पास ऑलरेडी पहले से एक केस था, तो बार बार केस करके मैं काम पर ध्यान नहीं जाता, मतलब काम बंट जाता, ज़्यादा काम हो जाता तो दिक्कत होता। मैंने सोचा कि चलो भाई, नीरज जी को अनुभव है और ये अभी इनके ऊपर कोई केस नहीं है, फ्री है, तो ये यदि आगे बढ़ते हैं तो इनके पीछे से हम भी घोषणा कर दें कि हम भी केस करने जा रहे हैं, तो यह अन्याय होगा और ये एकता में खलल डालने वाली बात होगी। इसलिए मैंने बोला कि चलो भाई नीरज जी, यदि आप आगे बढ़ रहे हो तो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, और आप एक मजबूत केस लड़िए, सभी लोग समर्थन आपको करें। और मैंने उस समय बोला कि मैं नीरज जी का समर्थन करता हूं, नीरज जी ईमानदारी पारदर्शिता को दिखाएं और एक केस हो करे। बेचारे बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ उनकी कोर कमेटी अभी भी केस प्रोसेस में लगी हुई है, काम कर रही है निश्चित तौर पे। रहा सवाल, मैंने उसी समय पल्ला झाड़ा था कि मेरे पास केस है तो मैं दोबारा केस नहीं करूंगा। साथियों, आपको याद होना चाहिए कि एनआईवीएस डीएलएड का पटना हाईकोर्ट में 8 गो केस दर्ज हुआ। होता क्या था कि जो अपने आप को तेज समझता था, वो तुरंत 20 गो लड़का से चंदा वसूलता था, मैंने सहयोग राशि लेता था और तुरंत एक केस कर देता था कि हम फलाना के साथ नहीं रहेंगे, हम अपने मोछ पर ताव देंगे। और सारे लोग क्या हुए कि 303 जिस केस से जजमेंट मिला 19,842 केस से, उसमें 303 पिटिशनर थे। सारे लोग उस केस में टैग कर करके कोर्ट का टाइम बर्बाद किए थे। 2 से 3 हियरिंग बर्बाद किए टैग करने के चक्कर में जाकर के। तो होता यह है कि छोटा छोटा जो लोग 10-20 पिटिशनर को एकजुट करके अपना मोछ पे ताव देने के लिए केस कर देते हैं, वो थोड़ा सा नाकाफी और अनुचित काम करते हैं। चूंकि हमने ईमानदारी के साथ बोला कि चलो भाई ये कहीं केस होना चाहिए, क्योंकि हम कोर्ट कचहरी को जानते हैं कि 10 केस होता है तो हियरिंग का टाइम बर्बाद होने लगता है कि कोर्ट को टैग करने लगता है, जिस वजह से हम लोग को दिक्कत होगा। तो यही सोच करके ना मैंने नया केस नहीं किया। मैं सोचा कि चलो भाई नीरज जी आगे बढ़ रहे हैं तो भाई यही एगो केस लेकर के बढ़े, क्योंकि इस केस में सारे रेगुलर बीएड एनआईवीएस वाले आ जाएंगे। मेरा एक अलग नेचर का केस है, उसमें सिर्फ एनआईवीएस डीएलएड के ही 56 पिटिशनर है। वो बहुत पहले केस किया गया था, उस केस का मैटर थोड़ा अलग है। अब उस केस में फिर से प्रोसेस बढ़ाया गया है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी सुनवाई होने वाला है। तो मेरे केस के साथ खासियत है कि एक अलग नेचर का, मेरा टैगिंग का झंझट नहीं आएगा मेरे केस में। लेकिन आज के डेट में नोटिफिकेशन आने के बाद जो भी केस इधर होगा उसमें टैगिंग का समस्या आने लगेगा। तो इसलिए मैंने तो सभी साथियों से गुजारिश किया कि भाई थोड़ा बहुत दिक्कत सिक्कत हुआ तो आपस में मिल बैठ के सवाल
सुलझा लेना चाहिए। नीरज जी भी उधर बोले कि हम केस किए, तो केस देखिए, केस कोई हलवा नहीं और खिचड़ी नहीं है कि तुरंत दनफन काम कर लीजिएगा, उसमें समय लगता है। क्योंकि केस में भले 2 दिन इधर लेट मंजूर है, क्योंकि जितना ही मजबूती के साथ केस में पहले काम कर लिया जाता है, जीतने का चांस उतना ही ज़्यादा होता है। और अकेले नीरज जी पहले बोलते थे कि हाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी बहुत सारा भीड़ था। इस वजह से पटना में 3-4 जिले के समझदार लोग वहाँ बैठ के एक एक आंख से देख करके, रुपया पैसा से लेकर के डॉक्यूमेंट से हर काम में नीरज जी का सहयोग कर रहे, पारदर्शिता के साथ जो टीम बनी है वो टीम काम कर रही है। अब उसमें कुछ लोग नए नए पर आ करके ग्रुप में संपर्क करके ऑडियो वीडियो फोन कर करके कह रहे हैं कि कुमुदकांत पांडे से आज तक कुछ हुआ है, भारत मानव से आज तक कुछ हुआ है, नीरजवा कुछ करेगा। ऐसे ऐसी गलत सलत भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि हमारे ही केस से सब कुछ होगा, हमारे केस में आप रुपया दीजिए नहीं तो आप फंस जाइएगा, आपको मौका नहीं मिलेगा, हमने तो केस कर दिया, हम विड्रॉल का 50 तरीके की गलत सलत बात कर रहे हैं। दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि कुमुदकांत पांडे से नहीं होगा। अरे तुमसे क्या होगा, तुम बताओ ना, तुम क्या उखाड़ लिया है अब तक, तुमसे क्या उखाड़ने वाला है, तुम हमको बताओ। हमने तुम पर कभी उंगली उठाया है? तुम कौन होता है मुझ पे उंगली उठाने वाला कि कुमुदकांत से नहीं होगा? तुम अभी पैदा नहीं हुए। सबसे पहले हम ही दिसंबर सीटेट के लिए 18 फरवरी से जुलाई वालों से धमकी भी झेले हैं, अब पंगा लिए थे, और उसके बाद हमने धमकी दे करके ये दिसंबर सीटेट जो हो रही है इसको मैंने पैदा करने का काम किया। उस समय उन लोगों से पंगा लेकर के आगे आया। कोर्ट कचहरी मेरे बाप का हाई कोर्ट नहीं है, किसी के बाप का हाई कोर्ट नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है सर। आप सोचिएगा कि 2 दिन में सब कुछ हो जाए तो नहीं होगा, थोड़ा समय देना पड़ता है। ये सही है कि नीरज जी थोड़ा अकेले काम कर रहे थे तो उनसे विलंब हुआ है, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अब विलंब तो नहीं है, अब तो उनके साथ अकेले काम करते नहीं है। 3-4 एक्टिव लोग हैं जो कि केस में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये सही है कि कुछ प्राइवेसी वाली बात है जिससे नीरज खुल के नहीं बताना चाहते हैं, या और लोग भी बताना नहीं चाहते हैं। आपको बहुत जल्द, मैं समझता हूँ इसी सप्ताह में आपको सारा केस से, नीरज जी के केस से पर्दा उठ जाएगा, पूरा चीज़ आपके सामने होगा, डॉक्यूमेंट का ये हर कुछ आप खुद से देखने लगे। तो इतना दिन इंतजार किए यार, थोड़ा दिन सब्र करो। इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि 10 केस करने से टाइम बर्बाद होता है, एक ही केस हो, अच्छा केस हो। अब फिर मेरे पास जो लोग आज तक फोन कर रहे हैं कि कुमुद सर मेरे लिए केस कर दीजिए, सर देखिए केस कर देना बड़ी बात कहाँ है, आपसे सहयोग राशि लेंगे, तुरंत 10 लोगों को बिटोरेंगे, वो केस जाके कर देंगे, लेकिन फिर वहीं फंसेगा। तो हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए रिजल्ट। और याद कर लीजिए, यदि मेरे ही 56 केस से जजमेंट हो जाए, या जो नीरज जी का केस हो, किसी भी एक केस से जजमेंट होगा तो सारे लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि आप देख लीजिए, जजमेंट आया एक 19,842 यानी 303 NIVS DLED वाले में, और सारे लोगों को पिटिशनर था उसको भी मौका, नहीं पिटिशनर बना उसको भी मौका मिल गया। तो अभी तक जो लोग सहयोग किए बहुत अच्छा, उम्मीद है जो लोग अभी कहीं पिटिशनर नहीं बने हैं वे लोग भी कह रहे हैं कि सर हमसे भी सहयोग लिया जाता तो अच्छा होता। चलिए अभी आपसे सहयोग नहीं लिया गया, लेकिन वैसी परिस्थिति बनेगी कि हाँ, केस को मजबूती से लड़ने के लिए बड़े बड़े वकीलों को शामिल करना होगा। तो उस समय आपसे हम सहयोग की जरूरत यदि महसूस हुआ तो उस समय आपसे भी सहयोग ले लिया जाएगा। लेकिन अभी जो लोग सहयोग कर दिए वो काफी है। चलिए इसी केस के साथ हम बढ़ें, और जो लोग यार दिक्कत है तो आपस में मिलजुल के बैठ के सुलझा लेना चाहिए कि क्या है नहीं है। क्योंकि ज़्यादा केस करने से हम बता ही दिए हैं कि NIVS DLED 19 सितंबर 2019 को केस हुआ था। उस समय सबसे टॉप वकील वाईवी गिरी सर बोले थे कि इसमें कहाँ टाइम लगेगा, ये तो महीने दिन के अंदर सारा जजमेंट कर देंगे। लेकिन हाई कोर्ट का प्रक्रिया होता है, किसी के, हम बोले हैं कि किसी के बाप का हाई कोर्ट नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। तो टैगिंग के चलते 2-3 हियरिंग बर्बाद हुआ इधर उधर करते करते, और 9 सितंबर 2019 का जजमेंट आया 21 जनवरी 2020 में। इतना एक समय, 4 महीने का टाइम लग गया था। तो साथियों इसमें समय लगता है, इससे थोड़ा सा हमको पहले ही बचना है। नए नए केस से हम बोल ही दिए हैं कि एक ही केस मजबूती गए, नहीं तो ऐसा जो लोग नया पर आकर के मुझ पे उंगली उठा रहे हैं कि कुमुदकांत पांडे केस किया उससे नहीं हुआ, रे तुम बच्चा हो, मुझसे ज्यादा मत उड़ो, मत मुझसे निकलने का कोशिश तुम मत करो। बोल दिए ना, हमसे तुम नहीं आगे निकल सकते हो यार, बहुत काम किए हैं। अभी जितना दिमाग रखते हो उतना ही दिमाग रखो। हमको आज क्या तुमसे
कोई क्रिएटिविटी नहीं है बाबू। यदि आज मैदान में उतर जाएं, आज हम बोल दे कि केस करना है, तो तुम दूसरे के यहाँ बुराई कर कर के, फोन कर कर के जो ये चुगली का काम कर रहे हो, अंदर अंदर जो काम कर रहे हो, मैं एक बार मैंने मर्दानगी के साथ ऑडियो जारी कर दूंगा कि मैं केस करने जा रहा हूं, तो दावे के साथ कहता हूं कि सारे लोग मेरे पास आएंगे और केस करके दिखा दूंगा। वो कुमुदकांत की ताकत है। लेकिन मैं जान रहा हूं कि मैं केस आखिर करके काहे के लिए टाइम बर्बाद करूं। चलो भाई, ये केस है, मुझे दिसंबर सीटेट को मौका दिलाने से मतलब है, न कि नया नया केस करने से। चलिए साथी, जिनका नहीं केस किए उन लोगों से भी जरूरत होगी तो सहयोग लिया जाएगा। उम्मीद है कि बिहार सरकार के स्तर से भी जितना हम लोग काम किए हैं, आंदोलन की बात हो या सरकार के स्तर पर जनप्रतिनिधियों से दबाव की बात, और जो नया वैकेंसीज की जो बात चल रही है, नए नए वैकेंसीज की, उसमें सर मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ। नया बहाली में प्रोसेस सर यही है कि उसमें रोस्टर अपडेट करना हो, तो उसमें बिहार सरकार बोले थे, रंजीत सर बोले जरूर थे कि 1 जुलाई से हम आवेदन का मौका दे सकते हैं, तो दे सकते हैं। इसमें वो अपना टाइम ले रहे हैं। हमने भी प्रयास किया, दबाव आज तक भी मेरा है कि आप वादा किए हैं, वादा निभाइए। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, हाईकोर्ट में भी। लेकिन जो लोग भी साथ ही नए नए केस हैं, जरा सा मिलजुल के आपस में हम लोग बैठ लें और समस्या को सुलझा लें। हो सकता है कि आपको किसी व्यक्ति से परेशानी हो, जिस वजह से आप नए केस की चाहे विलंब हो गया तो आपको लगा कि ये लोग नहीं करेगा, लेकिन अब विलंब की बात नहीं है साथियों। अकेले नीरज जी नहीं, इनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। जरूर हम लोग को सर न्याय मिलेगा, जजमेंट मिलेगा। तमाम गले शिकवे को भूले और नए केस पर विचार न करें। 1-2 केस हुआ है, उसी को मजबूती से लड़के जीता जाए, नहीं तो लोगों का एनर्जी ले लीजिएगा। आखिर बाद में हाई कोर्ट, आप सोचिएगा, तुरंत हाई कोर्ट के जज साहब देखेंगे, बोलेंगे कि दिसंबर नेचर का 2-2 केस है तो हमको 2 बार सुनवाई करना पड़ेगा। वो तुरंत बोलेंगे कि नहीं, इस केस को हम टैग करते हैं कि हमको कम सुनवाई करना पड़े। ये सब प्रक्रिया होता है सर, मैंने झेला है NIVS DLED में। मैं टैगिंग के समस्या को झेल चुका हूँ। आखिर 8 लोग, जितने 8 लोग केस किए थे, 15 लोग, 20 लोग, 80 लोग, 100 लोग, क्या उखाड़ पाए? किसी से कुछ उखड़ा तो 303 केस से ना। तो नया नया केस कर देना समस्या थोड़े होता है। ज़्यादा केस करने से अच्छा है कि एक ही 2 केस हो, उसमें मजबूती से लड़ा जाए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समस्या को सुलझाएंगे और हम लोग को अवश्य मौका मिलेगा